you're doing is very disrespectful to the country, this country. जय हिंद दोस्तों. Make America Great Again was the slogan when Donald Trump competed for US presidential election. But after becoming president, he is somewhere working for Make America Shame Again. ये हमने यूएस का मीडिया कह रहा है ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद. एक मीडिया हाउस कमेंट करते हुए लिखता है that Trump brings a day of historic shame for the United States. वहीं दूसरा मीडिया हाउस कमेंट करता है that Trump Oval Office meeting with Zelensky was a shameful moment for America. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. ये पहली बार नहीं हुआ. Somewhere Donald Trump became known for it. वो लगातार एक लाइंग मशीन के रूप में निकल के आए और he is lying more than his previous term, his previous 4 years. ऐसा एक वाकया तब देखना पड़ा जब वो फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ थे. मैक्रोन ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट किया यूक्रेन पर वॉर एड को लेकर. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, अमेरिका जो जाना जाता था अपनी डिप्लोमेसी के लिए अब पर्याय बन चुका है बलिंग का. शुरुआत हुई पनामा से, जब पनामा से पनामा कैनाल वापस लेने की बात की गई. फिर कनाडा, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने की चर्चा चले. फिर डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की बात हो या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने की. यह बात सिर्फ इन 4 देशों तक सीमित नहीं थी. इसके बाद ब्रिक्स नेशंस को ब्रिक्स करेंसी को लेकर चमकाया गया. उन्हें डराया गया 100% टैरिफ को लेकर. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए तो उनके लिए वो बाहर नहीं आए, नहीं उन्हें रिसीव करने के लिए, नहीं उन्हें छोड़ने के लिए. इन बिटवीन द प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लगातार टैरिफ की चर्चा करते रहे. बाद में जब डोनाल्ड एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में थे, उसी समय इलीगल इमिग्रेंट्स को हाथ में हथकड़ियां बांधकर उन्हें वापस लौटाया गया. ये वो सारा सीन तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने की बात चल रही. ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी. इसके साथ बाकी देशों को भी इसी तरह से डराकर चुप कराने की बात की जा रही है. ये बात सिर्फ इन देशों को डराने की नहीं है. ये बात है उस आइडियोलॉजी की जहां अमेरिका जो एक वर्ल्ड पावर से एक बिजनेस कंट्री के रूप में शिफ्ट हो रहा है, जहां हर तरफ सिर्फ मुनाफा दिख रहा है. पर ये सिर्फ देशों को धमकाने तक सीमित नहीं है. एक तरफ जहां देशों को धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है. ट्रंप के वो डिसीजंस जहां WHO से निकलना हो, पेरिस एग्रीमेंट को क्विट करना हो या फिर ICC मेंबर्स पर सैंक्शन लगाना हो, हर बार अमेरिका को शर्मसार होना पड़ा है. क्योंकि एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आप वर्ल्ड पावर बन के नहीं रह सकते. इस कंप्लीट डोनाल्ड ट्रंप पे एरा पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा.